बरौना के आमजनों से बात करते हैं, उनका क्या स्थिति है अभी पूरे इस पंचायत की, इस पर इससे बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग युवा हैं, जैसे एक योजना है मनरेगा कार्ड, उसमें क्या स्थिति है, पैसा मिला है कि नहीं सर, मनरेगा का तो ये स्थिति हो गई है, उसमें बस घूसखोरी चल रहा है आजकल, बहुत घूसखोरी चल रहा है। अच्छा, जैसे आपको लग रहा है कि जो वर्तमान मुखिया है उसमें वर्तमान में बहुत बड़े मात्रा में घूसखोरी कर रहे हैं? हमको ये विश्वास है, ये लग रहा है सर कि अब हमारे वर्तमान मुखिया बनने वाले हैं जो आएंगे तो हम लोगों का कुछ मिलेगा सर। अच्छा, वर्तमान मुखिया अब किसको? संदीप पाल जी को। ये बताइए कि जो अभी वर्तमान बोल रहे थे कि घूसखोरी हुई है, तो आपको उसमें काम मिला है या नहीं? जो घुसखोरी हुई है उसमें हम लोग काम नहीं मिला। ऐसा कुछ सूचना मिल रहा है कि काम कोई और किया है, पैसा किसी और के नाम पर दिया है, इसकी क्या सच्चाई है? ये सच्चाई है कि काम किसी और ने करता है और किसी और के खाते पर पैसा आता अंदर है, चलिए अंदर, और उसमें से निकासी होता है। माता जी बीपीएल कार्ड धारी हैं आप? बीपीएल कार्ड धारबा राशन मिलेला? अच्छा, ये बताइए, राशन मिलेगा बढ़िया से? हाँ, राशन तो ठीक मिला। अच्छा, ये बताइए, इंदिरा आवास योजना का पैसा मिलल बा? नहीं, अप्लाई कर रहे कि ना? पहले रही लेकिन नहीं मिलल, तो अवस्था से के घूसखोरी खैले बा कराना? घुसखोरी जे एमे बा उ खइले बा। अच्छा, खैले ये बा, दलाल बसे खइले बा। सब लोग खाए। शौचालय का पैसा है? हाँ, शौचालय का पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा, कोई के नहीं मिलेगा। मेरा लड़का काम करेगा 3 गो, उसी का नहीं मिलेगा। अच्छा, 3 लड़का काम करेगा, क्या मनरेगा में काम करेगा? मंदिला में ना, नरेगा में नरेगा में काम किया तो उसको पैसा मिला कि नहीं मिलेगा। अच्छा, 3 गो काम किया बेटा, सबको भी पैसा हाँ, नहीं मिला? पैसा सभी अभी लड़का हमारा बैठा है हुआ है, अच्छा, काम किया है, नहीं पैसा मिलेगा, आज तक नहीं मिलेगा। मतलब इसके बारे में मुखिया से नहीं बोली? ना, मुखिया हमनी के है नहीं, हमनी के बरना के मुखिया जनतन जे हमनी खाते मर गए है नहीं, तो हमनी के का बोली जाए? हमनी के कौन जब विकास नहीं हो तो का बोली जाए? आप देख सकते हैं कि नरेगा में किस स्तर से धांधली हुई है इस पूरे पंचायत में। अच्छा, ये बताइए, आइए कुछ अंदर कुछ लोग बैठे हैं, दलान है, बात दलान करते है, हैं पहले बात। दलान है। पढ़ते हो बाबू? यस। कितने तक स्कूल है यहाँ पे? 9 पे। अच्छा, टीचर आते हैं? टीचर आते हैं, बाकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं होता है बढ़िया से। टीचर आते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा, ये क्या स्थिति है इस पंचायत को? बैठिए आराम से, फिर बात करें। आइए, ये बताइए कि इस पंचायत की क्या स्थिति है? जैसे कि लोग बता रहे हैं कि मनरेगा की स्थिति बदहाल है, शौचालय इंदिरा आवास योजना में जो पैसा मिला, भी एक औरत मिली थी, वो बता रही थी कि इंदिरा आवास योजना में पैसा लिया गया है, नरेगा में उनका लड़का काम किया है, पैसा निकाल के मुखिया वर्तमान ले लिए, उसकी क्या स्थिति है? अगर हमसे पूछिएगा तो हम तो ये कहेंगे कि भैया पंचायती राज मतलब ड्रामा। अच्छा, ठीक है, किस स्तर से कहा, मतलब किस प्रकार से? पंचायती राज असल में जो सोच थी उसके अनुरूप कुछ भी नहीं है। जमीन पे पंचायती राज का कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो ये जमीन पे पंचायती राज एक गोरख धंधा है, या उसको कह सकते हैं कि कमीशन खाने का, पैसा बनाने का एक रोजगार है। हम मुखिया बन जाएं, हम वार्ड बन जाएं, हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं। 20 सालों से पंचायती राज कायम है यहाँ पे। आप आए हैं तो रास्ते में आपको क्या रास्ते मिले हैं उससे आप पीसीसी सड़क नालिया की स्थिति बदहाल है, हम बता देना चाहते हैं। तो 20 वर्षों में 4 कार्यकाल अगर होते हैं और चारों कार्यकाल में ये स्थितियां रहती हैं जो कि अभी आप जिस रास्ते से आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या विकास हुआ है? और अगर यही पंचायती राज का विकास है तो माफ करें, मुझे ऐसा विकास नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि युवा बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगार है यहाँ पे, और कुछ युवा बता रहे थे अभी कि काम किए हैं लेकिन पैसा नहीं मिला, मुखिया किसी निकलवाए हैं, घर लिए हैं, दिए नहीं है पैसा, उसकी क्या है सच्चाई? देखो, इसके लिए तो किसी एक व्यक्ति को दोष देना मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन ऐसा हुआ है। असल में मनरेगा भस्मासुर का वरदान हो गई है। ठीक है, कारण ये है ना कि मनरेगा तो बनी थी मजदूरों को फायदा देने के लिए। पहले मजदूरों को निकम्मा बना दिया इस मनरेगा ने। अब क्या स्थिति है कि भाई तुम काम करोगे नहीं करोगे, पैसा हम तुम्हारे खाते पे मंगाएंगे, ले लेंगे।
तुम 200 रुपया लो, हम 5,000 रुपया लेंगे। जब वो अगला काम ही नहीं कर रहा तो उसके खाते में पैसा काहे मंगाते हो भाई? अच्छा, मतलब मनरेगा- कितने स्तर से हो रही है धांधली इसमें? मनरेगा कितनी धांधली है मनरेगा की गिनती करोगे तो थक जाओगे। आपको मोटा मोटी 2-3 चीजें मैं बता दूं। मनरेगा का काम पंचायतों में चालू कब होता है? बरसात के महीने में। बस आपने योजना कब पास होती है? सेशन में। हाँ, स्टार्टिंग से। यानी कि मार्च अप्रैल के बीच में योजनाएं पास होती हैं। मान लिया कि अप्रैल में नहीं, मई में शुरू होती हैं, तो मई में शुरू तो हो जाए, जून जुलाई तक उसका काम तो पूरा हो जाए। नहीं होगा। क्यों होगा? अगर पहले हो जाएगा तो वो पूरा दिखाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बाद में हम काम शुरू करते हैं, अगस्त के महीने में काम शुरू हो रहा है, अब बताइए मिट्टी का काम है, मनरेगा में क्या काम होता है? मिट्टी का काम होता है। मिट्टी का काम अगर आप जुलाई अगस्त महीने में शुरू करते हैं, जब बरसात शुरू होती है, तो उस समय क्या होगा? क्या फायदा होगा? वो ये या तो मिट्टी काट नहीं पाएगा, या फिर वो मिट्टी डालेगा और बह जाएगा, तो वो मिट्टी रोड पे आएगी भी नहीं, और कागजों में वो पैसा आ गया, उस पे मिट्टी पड़ गई और बरसात ने उस मिट्टी को धो भी दिया। मतलब हो गया। बरना पंचायत इतने बड़े स्तर से धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार पूरा है। और मैं कहूँ, मैं बड़की बसौली का निवासी हूँ, तो मेरे यहाँ जो है वो सिर्फ अभी तक तो यही हुआ है। ठीक है, मेरे यहाँ सिर्फ यही चीज हुई है मनरेगा में या पंचायती राज विकास में। पंचायत राज के पूरे विकास को मैं अपने गांव के हिसाब से अगर आकलन करूंगा तो भैया मान के चलो कि अगर ये 7 निश्चय नहीं आता तो आपको ये नल जल की टंकियां भी देखने को नहीं मिलती। नल जल में भी भ्रष्टाचार। जैसे एक अभी वार्ड के प्रत्याशी थे, वो तो बता रहे थे कि हम लोग खड़े होते हैं तो हमसे पहले ही ब्लैंक चेक ले लिया जाता है मुखिया के द्वारा, कि जैसे जीतते हैं तो हमको जीतने के बाद उनसे ब्लैंक चेक ले लिया जाता है। हाँ भाई, उसको मॉनिटरिंग का काम दिया गया है, जबकि वो मॉनिटरिंग नहीं, मास्टरिंग करता है। वो मास्टर है, वो जो कहेगा वार्ड को वैसे चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि वो वार्ड भी सक्षम आदमी नहीं है। इसमें गलती हमारी और बाकी जनता की भी है कि भाई हम ऐसे प्रतिनिधियों को चुन के भेजते ही क्यों हैं? जो काबिल नहीं है उनको अगर उस जगह पे बैठाओगे तो ऐसा ही होगा। ये बताइए कि जैसे कि किसी कार्य की क्या स्थिति है, हर खेत को पानी उपलब्ध हो जाता है? देखिए, ये इलाका है, ठीक है, इस इलाके में 2-3 गांव हैं, बड़की बसौली, छोटी बसौली, उसके बाद आपको सुरौना है, जो कि ठीक है कि हमारे ब्लॉक में नहीं आता है। ये सभी जो गांव हैं, इनकी खेती या तो ट्यूबवेल पे आधारित है या फिर बारिश के पानी पे। इतनी स्थिति होने के बावजूद यहाँ पे कोई सरकारी नलकूप चालू नहीं है। पंचायती राज 20 बरस से चल रहा। भाई साहब, पंचायत के लोग हमें बता दें, प्रतिनिधि सरकार हमें बता दे कि क्या इन लोगों के लिए या इस नलकूपों के लिए कोई योजना नहीं आई है क्या? आई है। उसको यहाँ क्यों नहीं लगाया गया? यहाँ पे क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ उसका? इस पंचायत में कहीं भी हुआ है या नहीं? कहीं भी नहीं हो पाया है क्या? 1-2 बरुना में चालू हुआ है। मतलब ये भेदभाव की भी कर रहे हैं क्या राजनीति इसमें? भरपूर। अगर हमसे मतलब व्यक्ति कहिएगा, विशेष को चुन करके उनके सिंचाई की उपलब्धता कराना। नहीं, अगर हमसे कहिएगा तो हम तो पूर्ण रूप से कहते हैं कि नहीं, बड़की बसौली का इस्तेमाल पंचायत में सिर्फ मनरेगा के कार्यों के लिए है। और उसमें कारण उसका ये है कि यहाँ पे सरकारी रोड ज्यादा है, जमीनें हैं, तो भैया मिट्टी का काम कराओ, 5 फीट मिट्टी डालनी है, 1 फीट डाल के दिखा देना है, और नहीं तो क्या करना है कि कुदाल से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे खुरच दो। मतलब कि जिसको कि अगर हम भोजपुरी में कहें तो कोड़ देना, खुदाई कर देना, थोड़ा थोड़ा खुदाई कर दिया भैया, 5 फीट मिट्टी हमने डाल दी, हो गया पास। उसका पैसा निकाल के खुद मुखिया जी को दे दो, अब मुखिया जी आए मुखिया ले जी ले ले। जो भी इस पूरे सिस्टम में है, मनरेगा के सिस्टम में एक भी ऐसा कोई व्यक्ति कह दे कि हम नहीं हैं, तो वो गलत बोल रहा है। अच्छा, काम भी नहीं हुआ, पैसा भी गया। नीचे से लेके ऊपर तक सारे।
चाहे आप उसमें रोजगार सेवक को जोड़ लें, मुखिया को जोड़ लें, जेई को जोड़ लें, जो वो इंजीनियर जो सर्टिफाइड है और वो आकर के उसको अप्रूवल देता है कि नहीं इस पे 5 फीट मिट्टी गई है, वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है।